हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं और आपके द्वारा जो सीखा गया है, प्रेजेंट टेंस आपने जो सीखा है और बहुत बढ़िया तरीके से, चाहे स्पीकिंग में प्लस जो करेक्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, आप बहुत बढ़िया तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। चाहे सुरेंद्र सिंह राठौड़ जिन्होंने प्रतिक्रिया दी थी बहुत बढ़िया तरीके से, और आज भी काफ़ी आप सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे जीएस राठौड़, बोमाराम चौधरी, निकिता राजपुरोहित, शक्तिराम, बहुत सारे आप में से ऐसे जुड़े हुए हैं, नवगुण सिंह फूलन से, और हज़ारों की संख्या में जो आप जुड़ते हैं, जो रिप्लाई, ललिता चौधरी, संगीता चौधरी, जो भी आप सब जुड़ते हैं और इस प्रकार से आपके जो रिप्लाई आते हैं, हर क्षेत्र से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आप हज़ारों की संख्या में जो होते हैं, बहुत बढ़िया आपके जवाब आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसी प्रकार से कंपटीशन के अंतर्गत भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये जो तरीका है, ऐसा आपको कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि जिस प्रकार से हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव, पैसिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस टाइप से एक एक स्टेप बाय स्टेप एक ही टेंस का ऐसे आपको कोई नहीं बढ़ाएगा। कभी नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं सीखा होगा कि इस टाइप से। हाँ, अलग से ज़रूर पढ़ाते हैं कि हाँ ये इसमें सेंटेंस बन गया, सीधा फिर पैसिव वॉइस वगैरह साथ में नहीं पढ़ाते, पैसिव वॉइस को अलग से लेते हैं, इंटरोगेटिव अलग से लेते हैं। हमने बहुत ही व्यवस्थित लिया है ताकि एक साथ आपको उस तरीके से समझ में आ जाए कि प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें किस प्रकार से एक्टिव, कैसे पैसिव, कैसे उसमें इंटरोगेटिव, कैसे नेगेटिव, सब मतलब बढ़िया तरीके से। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पास्ट सिंपल पढ़ा हमने, कंटिन्यूस भी पढ़ा, और बढ़ते हैं हम कि किस प्रकार से जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें किस प्रकार से उसकी क्या पहचान आदि है, उसको लेकर के। तो देखिए, इसका प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है बोर्ड में, उसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, शुरू करते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस का हिस्सा है, तीसरा भाग। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पहचान। देखिए, इसमें देखिए विशेष तौर पर कि हिंदी का वाक्य बनाने पर कि जब हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में जैसे वहां था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था और पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट में था चुका है, चुकी है, चुके, यहां हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा हम कह सकते हैं इसको या था, ये थी, ये थे, इस टाइप से। जैसे उदाहरण हम लें, मैं स्कूल जाने से पहले एक आम
खा चुका था। यदि बड़ा सेंटेंस है तो उसको हम शॉर्ट में कि मैं एक आम खा चुका था, इस टाइप से अभी ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा आपको समझाने के लिए, परफेक्ट में क्या है कि एक काम पूरा कर लिया दूसरा, यानी इसमें एक से दूसरा कार्य जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार से होता है। तो इस टाइप से सेंटेंस बनाएंगे तब परफेक्ट नहीं आते हैं, वो सही सेंटेंस तब बनते हैं। हालांकि हम बना तो सकते हैं, जैसे वह कपड़े धो चुकी थी, या उसने कपड़े धो दिए थे, इस टाइप से यहाँ पे जो इसे दे रखा है तो दिए थे, इस टाइप से भी हो सकता है। इस रूप में भी हम ले सकते हैं ये वाक्य जो। उसी प्रकार से सीमा गृह कार्य कर चुकी थी। हमारा पाठ याद कर चुके थे। इस टाइप से हमारे को सेंटेंस बनाने हैं। आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के भी सेंटेंस में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे को वाक्य बनाने हैं, उसको लेकर के देखिए कि हिंदी में जो पहचान होगी तो पास्ट परफेक्ट में किस टाइप से हमारे को वाक्य बनाना है। तो उसमें हिंदी में पहचान जो होगी, अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आएगा। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। और अलग अलग प्रकार के आप उदाहरण लीजिए, उसमें सेंटेंस बनाइए। जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना ही आपके ये कार्य बिल्कुल सरल होगा। पहले हिंदी में बनाओ, फिर इंग्लिश में, और जैसे इंग्लिश में सीख जाते हो तो डायरेक्ट इंग्लिश में फिर बनाओ, क्योंकि आपको इस टाइप से बनाना सिखा रहा हूँ मैं, पूर्ण रूप से सिखा दूंगा। अंग्रेजी में पहचान क्या होगी? हिंदी में पहचान पढ़ी हमने, अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में पहचान जो है इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। तो देखिए, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, वो लगेगी हेड। हेड का प्रयोग सभी के साथ, बहुत ही अच्छी बात है। ये ध्यान रखने की इसमें कि किसमें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होता ना कि हैज का प्रयोग किसके साथ, हैव का बहुवचन, एक वचन, यहाँ सब में एक वचन बहुवचन सभी के साथ हेड सहायक क्रिया लगेगी, यानी हेड विल बी यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखना है। हेड लगाना है, हेड के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसमें देखिए बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर इसका एक विशेष यूज होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं या कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये जो सेंटेंस है इससे रिलेटेड बिफोर आफ्टर वाला पक्का पूछते हैं। और 10वीं वाले जिनके करेक्ट फॉर्म में, ये तो 101% आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा। और वहाँ पर क्या ध्यान रखना है उसका आपको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सरसाइज के माध्यम से भी बताएंगे। लेकिन आपको डेली लाइफ में भी हम जब सेंटेंस बोलें स्पीकिंग में, तो उस समय भी हमारे को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम क्या चीज़ कैसे किस प्रकार से बोलनी है, करनी है, उसको लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सेंटेंस किस टाइप से बनाने हैं उसको लेकर के। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हेड लगेगी, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद में हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस हम लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस
हैड आ जाएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में यदि कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल आदि है तो अदर वर्ड्स के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपके चल रहा है। और इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लें, उसके बाद में हेड लगा दीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। काफ़ी काम बहुत इजी है, इसमें इधर उधर ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि हमारे को किस टाइप से हम सेंटेंस जो हमने बनाए, जैसे मैं स्कूल जाने से पहले एक आम खा चुका था। मैं स्कूल जाने, इसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब आई, ठीक है। उसके बाद में दिखा है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आई के साथ हैड, आई हैड। मुख्य क्रिया क्या है, खाना, आई हैड ईटन। क्या खाया उसने, अ मैंगो, आई हैड ईटन अ मैंगो बिफोर वेंट टू स्कूल। I had eaten a mango before went to school. स्कूल जाने से पहले मैं एक आम खा चुका था। विद्यालय जाने, स्कूल मतलब विद्यालय, स्कूल इंग्लिश में ही लिखते हैं, विद्यालय में विद्यालय जाने से पहले एक आम खा चुका था, यानी आई, उसके बाद में हमने हैड लगाया। मेन वर्ब क्या है, खाना, खाने के लिए ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म हो गई, क्या खाया उसने, आम, तो अ मैंगो हो गया। और यहाँ पे फिर है स्कूल जाने से पहले, तो आई हैड ईटन अ मैंगो बिफोर, यानी पहले, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। इस टाइप से ये सेंटेंस बना। ये बनता है जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, तो सही सेंटेंस ऐसे सीधे में तो आप ये बना सकते हैं, लेकिन वो फिर इस स्थिति में ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट में उचित रहते हैं या पास्ट सिंपल में। ये पास्ट सिंपल के अंदर इस टाइप से उचित रहते हैं बजाय परफेक्ट के। तो ये सेंटेंस सबसे बढ़िया बना है इसमें, इस टाइप से। इसमें दूसरा है वह कपड़े धो चुकी, तो इसके लिए देखिए वह कपड़े धो चुकी थी, वह मतलब सी, बहुत इजी, सी के साथ में हेड लगा दो। कपड़े धोना, वॉश, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, सी हैड वॉश्ड, क्या धो चुकी, कपड़े, सी हैड वॉश्ड क्लोथ्स, क्लोथ्स या द क्लोथ्स, सीधा बन गया। उससे नेक्स्ट सवाल था अपना ये सेंटेंस, सीमा गृह कार्य कर चुकी थी, तो देखिए सीमा हैड डन होमवर्क, बिल्कुल इजीली बन गया। इस टाइप में तो बहुत इजी, कुछ नहीं, जो भी सब्जेक्ट है लिया, हेड लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, और बस उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया। बहुत ही इजी बन रहे हैं। फिर है हम हमारा पाठ याद कर चुके थे, हम, वी, यानी हम, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड, वी हैड। याद करना या लर्न, लर्न करना, रिमेंबर नहीं, लर्न करना, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न्ड, वी हैड लर्न्ड आवर लेसन। हमने अपना जो भी पाठ है वो याद कर लिया था, कर चुके थे। इस टाइप से ये सेंटेंस बना, हम हमारा पाठ याद कर चुके थे। ठीक है, ये जो भी सेंटेंस थे इसको मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे को इस टाइप से सेंटेंसेस बनाने हैं। यदि जैसे हम और भी सेंटेंस अलग अलग प्रकार से हम बनाएं कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, इस टाइप से भी आप वाक्य बनाएं। देखिए जैसे वर्षा यानी बारिश, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। सेंटेंस बनाइए, किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद में उसके अनुसार
इसमें ध्यान ये रखना है कि इंग्लिश में, इसमें देखिए अंग्रेजी में और हिंदी में जो वाक्य बनता है ना, तो हिंदी में तो क्या है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो इसमें जब अंग्रेजी में बनता है तब क्या होता है कि जो काम, जो ये बाद वाला है ये पहले आएगा और पहले वाला वो बाद में, उल्टा हो जाता है, इसमें अलग प्रकार से बनता है। तो इसमें देखिए यहाँ हम घर पहुंच चुके, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, वी। वी के साथ क्या लगेगा, हेड। उसके बाद में क्या है, पहुंचना। पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच। रीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड। पता कैसे चला ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हेड से क्रिया आ गई है, वी हैड रीच्ड होम। उसके बाद में पहले मतलब बिफोर, बिफोर इट रेन्ड, पास्ट टेंस है इसलिए यहां ध्यान दीजिए, यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। इस टाइप से सेंटेंस बना। तो इस टाइप से आपको ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंसेस अपने स्पेशली बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। प्लस साथ ही साथ क्या होता है कि जब हम बोलते हैं स्पीकिंग में भी, तो उस समय भी हमारे को इस टाइप से सेंटेंस बनाने चाहिए जो न केवल एग्जाम में हमारे काम आए, कंपटीशन में भी इस प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी यानी ट्रेन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। वाक्य बनाओ, सभी बनाइए, आपके लिए दिया है मैंने, आप बनाओ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। इसको लेकर के आप वाक्य बनाएं। कौन कौन कैसे बना रहा है मैं भी ये देखता हूं, आप में से क्या क्या किस टाइप से आप बना रहे हैं। ट्रेन छूट चुकी थी, मैंने आपको पहले बोला कि जो वाक्य बाद में है वो पहले आएगा इंग्लिश में और पहले वाला बाद में। तो इसमें देखिए तो क्या आएगा, आपने क्या बनाया है देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे छूटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टेड शब्द हम शुरू कर देते हैं, द स्टार्टेड लिखते हैं कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। STATION, स्टेशन की स्पेलिंग STATION। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, रवाना हो गई थी, शुरू हो गई, रवाना हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। इसी प्रकार से आपने किस टाइप से बनाए हैं सेंटेंस, बहुत ही बढ़िया तरीके से सभी भी बनाए। और उसी प्रकार जैसे वाक्य है कि सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब ध्यान दीजिए, सोने से पहले वह अपनी किताब, वह अपनी किताब, तो उसमें देखिए क्या वाक्य बनेगा, शी हैड, पढ़ने के लिए शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, या सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म, या सेकेंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म। बिफोर और आफ्टर का जो सवाल है उसको लेकर के सवाल जरूर पूछते हैं, आपने किस टाइप से बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाइए सभी। और वाक्य इस टाइप से आप उसको बनाएं अधिक से अधिक। उसी प्रकार से जैसे हम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते, कई बार जैसे वाक्य पूछा जाता है, द
पेशेंट had died before the doctor arrived। ऐसा सवाल भी कई बार पूछा गया है। जब हम बिफोर की बात करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं, इस टाइप से सेंटेंस पूछे जाते हैं कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट है वो मर चुका था। अब देखिए पेशेंट यानी पेशेंट क्या होता है? पेशेंट होता है, एक होता पेशेंस। पेशेंस कहते हैं पेशेंस। पेशेंस यानी उस समय कोई भी संयम, धैर्य। और यहाँ पर है पेशेंट यानी मरीज। अब हिंदी में इसके दो प्रकार से, एक तो होता है मरीज, एक होता है बीमार। देखो मरीज में और बीमार में क्या फ़र्क है? तो जब हम बोलते हैं ना तो उस समय देखिए कि मरीज मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं मरीज, मरीज, मरीज। ओ तो मरीज, तो वो हो गया मरीज। ओ तो मरीज मतलब मरीज। और बीमार, बीमार बिना मार का, जिसको किसी ने मारा पीटा नहीं वो बीमार में आ गया। जो भी किसी भी बीमारी से संबंधित होता है वो बीमार होता है। और मरीज तो उसमें ऐसी स्थिति जो, तो ये इस टाइप से वो शब्द बने हुए हैं अलग अलग थोड़ा सा उसमें। तो उसी प्रकार से जैसे हम और भी आपने काफ़ी कई रिप्लाई दे रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आप में से कईयों ने रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसी टाइप से आप हमेशा जुड़े रहें और उत्तर भी देते रहें, तो उससे क्या है कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कि सब पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। उसी टाइप से हम आगे जैसे वाक्य बनाएं। विरेंचित्रा had finished her course before the exams या एग्जामिनेशन, बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। इस टाइप से कि यहाँ पर हो गया हेड प्लस थर्ड फॉर्म और यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ले ली। इसका सवाल आपके ज़रूर पूछा जाएगा, ये आपके लिए बता दिए। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत देखिए कि अंग्रेजी में पहचान, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब हेड लेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेनी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इसमें सेंटेंस इस टाइप से हमने बना दिए। इन सेंटेंस को आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से कि किस प्रकार से, और आप इसको अच्छे तरीके से बनाएं। और नेक्स्ट में जो है इसको लेकर के इस टाइप के आपके सामने एग्जाम्पल्स दिए। ये हुआ पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। अब इसमें हम आगे इसके अंतर्गत लेते हैं कि किस प्रकार से आपको उसमें जो नेगेटिव बनाना है उसको लेकर के। जैसे नेगेटिव हम बनाएंगे उससे पहले देखिए शी हैड नॉट फिनिश्ड हर सिलेबस before the examination started। इस टाइप से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उसके बीच में नॉट का प्रयोग आते ही नेगेटिव बनेगा। तो सेंटेंस का जो पैटर्न स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट ले लो प्लस सहायक क्रिया हेड लगा लो, हेड के बाद में नॉट, हेड नॉट साथ में आता है तो हेडंट पढ़ाया जाएगा।
और नहीं तो हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। बहुत ही इजी तरीके से कहने का अर्थ है, चेंजेस क्या हुआ कि हेड के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया, ये हो गया इसमें नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, पास्ट परफेक्ट का नकारात्मक नेगेटिव, बहुत ही इजी तरीके से इसमें बन गया। तो इस टाइप से हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इसमें बहुत सरल है परफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिसको प्रेजेंट सिंपल समझ में आ जाता है और पास्ट सिंपल समझ में आ जाता है, दूसरे तो बिल्कुल इजी है, कोई समस्या नहीं है। चाहे आप उसमें नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब करना क्या है, सब्जेक्ट कोई भी ले लो, जो भी जिससे भी आप बनाना है उसमें सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी इट नेम सिंगुलर प्लूरल जो भी आप लिया, उसके बाद में हेड लगाया। अब अफर्मेटिव बनाना है, हेड के बाद में हेड के बाद में थर्ड फॉर्म लगा दो। और नेगेटिव बनाना है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म उससे पहले बीच में आ जाएगा नॉट का प्रयोग, यानी हेड और थर्ड फॉर्म में उसके बीच में नॉट, हेड के तुरंत बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव, ये उसमें बन जाएगा। तो ये अपने बहुत इजी तरीके से कि हमने नेगेटिव बनाना तो सब्जेक्ट लिया, हेड नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, वाक्य बन गया। इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से वाक्य बनते हैं। तो आपको बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ स्टूडेंट जो कई बार क्या है कि जैसे अब उत्तर देते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि जैसे उत्तर लिख रहे हैं तो उस समय फॉर्म्स का ध्यान नहीं देते, एक वचन बहुवचन का ध्यान नहीं देते, सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन हालांकि परफेक्ट में ऐसी कोई बात है नहीं, पास्ट परफेक्ट में कोई बात नहीं, क्योंकि सबके साथ हेड लगता है, दूसरी कोई साइकिल। प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे तो किसके साथ हैज़ लगेगा, किसके साथ हैव, तो वहाँ पर पूरा ध्यान रखना जरूरी, नहीं तो पूरी गड़बड़ होती है। इस बात का विशेष ध्यान दें। तो इसके अंतर्गत नेगेटिव में जैसे और भी आपको सेंटेंस बता दूं कि शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लोथ्स, इस टाइप से सेंटेंस बना दिया जो हमने पहले बनाए हैं। उसी प्रकार से आई हैड नॉट eaten a mango, the doctor had not come, the doctor had not come before the patient died. कि पेशेंट जो मर गया था उससे पहले डॉक्टर नहीं आया था, तो इस टाइप में तो हैड नॉट, यानी डॉक्टर हैड नॉट कम बिफोर द पेशेंट डाइड, पेशेंट के मरने से पहले वो आया नहीं। तो इस टाइप से भी सेंटेंस, इस टाइप से हमारे को हैड के बाद में नॉट लगाने से नेगेटिव बन गया। नकारात्मक सेंटेंस जो बनाने हैं उसके लिए बहुत ही ईजी तरीके से, ये परफेक्ट में ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं और बहुत समस्या भी नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आपके सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखिए किस टाइप से आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी में पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ये इसमें हमने इसमें सेंटेंस लिए किस प्रकार से हमारे को हिंदी में बनाने आने चाहिए। उसके बाद में अंग्रेजी में बनाना है तो उससे पहले हमारे को इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, हेड का प्रयोग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर आफ्टर का यूज होता है। इसके अंदर ये विशेष ध्यान देना है, करेक्ट फॉर्म में इस प्रकार से बिफोर आफ्टर, ये सभी आपको बताएंगे। इसकी एक्सरसाइज में अलग से कराऊंगा ताकि इसमें और भी आपको बढ़िया तरीके से इसमें पूरा आ जाए कि हाँ कैसे बोर्ड में, कैसे बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं, या फिर रीट में कैसे पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एनडीए में, एयरफोर्स में, 6ठी से 12वीं के अंतर्गत कहाँ कहाँ, इसमें सबके लिए ये बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली। और जो छोटी क्लास के यदि वो पढ़ रहे हैं ना, ये टेंस यदि इस समय आपने इस तरीके से पढ़ ली, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार का ये पैटर्न है, तरीका है, और जिसमें न केवल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव आदि, साथ में पैसिव वॉइस, साथ में करेक्ट फॉर्म, ऐसा साथ में सब काम बहुत परफेक्ट वे से हो रहा है।
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद में हम सेंटेंस हमने बनाए और उसके बाद में किस प्रकार से ये जो सेंटेंसेस है उसको लेकर के आपको बताया, और यहाँ पर भी आपके सामने नेगेटिव को लेकर के बता दिया कि ऐसे नेगेटिव बनते हैं। बढ़ते हम आगे। पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपना जो इतना अच्छे तरीके से कार्यक्रम ये चल रहा है स्पीकिंग टेंस का, लाइक भी करें, शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि ये जो सरल तरीका है सबके पास पहुँचे, सबको समझ में आए। आपके भाई है, रिश्तेदार है, मित्र है, और भी जो भी है फैमिली मेम्बर्स आदि, उनको बताइए कि स्पीकिंग आदि के अंतर्गत टेंस कैसे हम सीख रहे हैं। और मैं आप सभी का व्यक्तिगत नाम लेकर के आगे बिल्कुल कि किसने कितना शेयर किया वो भी, और कौन कौन रेस्पॉन्स बढ़िया दे रहा है उसको लेकर के भी बिल्कुल आपको कभी नाम शुरू में बोलूँगा, कभी लास्ट में भी इस टाइप से व्यक्तिगत नाम लेकर के, बीच में भी कभी ऐसा मेंशन हुआ तो उसमें आपका नाम लेकर के बोलेंगे कि आप कितने, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है सैकड़ों की संख्या में, तो उसको लेकर के। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।